हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हुई है दिन की शुरुआत, तो मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने के लिए। और आज मैं एक नया तरीका बताती हूँ आप लोगों को पोछा लगाने का। मतलब नया नहीं है, लेकिन मैं जैसे आजकल अपने घर को क्लीन कर रही हूँ। जैसे कि अयान के पापा की तबीयत ख़राब है, अयान भी पूरे घर में खेलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं खूब सारा लाइजॉल डाल के पहले पोछे में पूरे घर में पानी से ऐसे फेर आती हूँ, सब जगह लाइजॉल का पानी फैला देती हूँ। और उसके बाद में इसी सुखाने वाले पोछे से अच्छे से पूरे घर को सुखा देती हूँ। तो इससे ये होता है ना, थोड़ी देर लाइजॉल का पानी फर्श पे पड़ा भी रहता है। क्लीनिंग करते करते पूरी पसीना पसीना हो चुकी हूँ। क्लीनिंग पूरी मेरी हो गई है, लेकिन अभी कूड़ा उड़ा फेंकने को रह गया है, वो मैं बाद में फेंकने जाऊंगी। सारा इकट्ठा करके रख दिया है, क्योंकि पहले मुझे बाहर जाना है। पैसे नहीं है बिल्कुल भी, एटीएम से पैसे निकालने हैं, ग्लव्स लाने हैं, सैनिटाइज़र लाना है और छोटी मोटी चीज़ें लानी है बहुत सारी, तो वो सब लेके आती हूँ। सब्जी नहीं है, कुछ सब्जी ख़त्म हो गई, वो लाना है। अदरक वगैरह कुछ भी नहीं है, सब लेके आना है, तो ये सब ले आऊँगी। फिर यहाँ गैलरी का सारा कूड़ा फेंकूँगी, फिर कपड़े धुलूँगी, फिर नहाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, पहले बाहर का काम करें। काफ़ी दूर है एटीएम, अभी मुझे 1-2 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा सारा काम करने के लिए। और मैं पैदल ही निकल आई हूँ, क्योंकि ऑटो से जा नहीं सकती, घूम घूम के सारे जगह के काम करने हैं, इस वजह से। सो एटीएम का काम हो गया है, अब मार्केट का काम कर लेते हैं चल के। और मेडिकल से ले लिए हैं मैंने मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, ये सारी बेसिक चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि सैनिटाइज़र भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि बार बार कहीं हाथ में लगाना होता है, कहीं कुछ करना होता है ऐसे। भैया 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, अदरक, नींबू, हरी मिर्च, खीरा, चुकंदर दे दो। तो ये है सारी सब्जियां और सामान जो मैं लेके आई हूँ। और सब्जियां मैं 1 हफ्ते के लिए इकट्ठी लेके आ गई हूँ, क्योंकि बार बार जाना नहीं होता है, बहुत थकावट हो जाती है। क्योंकि घर का भी हो जाता है उतना, बाहर का भी हो जाता है, तो उतना थक जाता है इंसान। और इस समय वैसे ही बाहर ना ज़्यादा जाओ, वही ठीक है। और ये है सारा राशन का सामान जो कि आ चुका है, इसको भी मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ। साथ ही साथ में बीच में लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, उतना ज़्यादा उनको टेंशन नहीं थी, इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन लोगों में अब उतना ही फिर से डर बैठ गया है, फिर से उतनी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर के, फिर बाहर के, और फिर से आके नहा धो के फिर से लग गई हूँ घर के कामों में। और इस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा मेरे कपड़े ऐसे ही दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास बाहर 1 ही 2 जोड़ी कपड़े हैं, जिनसे कि मैं काम चला रही हूँ इस टाइम पे। सारा सामान सैनिटाइज करके यहाँ लगा दिया है, सब्जियाँ सारी धो के सुखा के फ्रिज में लगा दी है, बस खाना बनाने के लिए रह गया है। लौकी लेके आई थी मैं, जिसमें से आधे से थोड़ी सी कम मैंने काट के छोड़ दी है और अभी रखी हुई है। तो नाक मुंह से तोड़ गए थे लौकी के नाम से, लेकिन खा लेंगे, तो पता है कि इस टाइम फायदा करेगी लौकी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया, क्योंकि आजकल ये आलू टमाटर ज्यादा मांगते हैं। अभी ये अंदर से आवाज़ लगा रहे थे, इनका पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी भी मैंने इनका रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि अंदर ही मैं दिन में 2 बार दे देती हूँ गर्म करके, तो पीते रहते हैं आराम से। A for B for C for C for A for A for apple, apple B for B for boy, boy C for C for cat, cat D for D for dog। dog। तो अभी बजे हैं शाम के 6:30 और 1-1.5 घंटा अच्छे से मैंने रेस्ट किया। फिर नंदिनी ने काढ़ा बनाया है, तो अब मैं काढ़ा पीऊंगी, क्योंकि शाम को पी लो तो ठीक रहता है। मतलब दिन में 1 ही बार पी रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पी रही हूँ। जैसे पहले 2 बार पी लेती थी, क्योंकि ये गर्म भी होता है, पेट में गर्म भी बहुत करता है।
और ये देखिए नंदिनी कितनी अच्छी हेड लगा गई है। अयान तुम्हारे बाबू को नंदिनी ने कितना अच्छा हेड लगाया, नन्नी दीदी ने, देखो अयान। आहा, ये बाबू ने लगा ली हेड। हेड अच्छी लग रही है, ये तो बहुत अच्छा लगने लगा टोपी लगा के। और यहाँ पर कर ली है नंदिनी ने शाम की संध्या। और अयान इस टाइम पे बहुत परेशान है क्योंकि इसको बिल्कुल भी बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है। अभी भी कह रहा है पैंट पहना दो, बाहर घुमा लाओ, घर में घुसा घुसा परेशान हो गया है। और ये रखा है सारा सामान जो मैंने साफ़ करके रखा था, तो इसको भी लगाना है, लास्ट में लगाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ आज इनके लिए मखाने की खीर बना दूँ थोड़ी सी। इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे इनके कमरे में, तो वो सारे गर्म पानी में सैनिटाइजर और सर्फ डाल के सब मैंने पहले धुले हैं, फिर दोबारा से उनको मांज के रखा है। तो काफ़ी टाइम लग गया उनको धोते धोते। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं मखाने की खीर। ये मखाने पीसे हैं मैंने, इसके लिए पीसे नहीं है, दरदरे से कर लिए हैं। दूध में पका के गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बना दूंगी क्योंकि मखाने की खीर बहुत एनर्जीफुल होती है। और बर्तन धोने से पहले ही मूंग की दाल बना के रख गई थी। तो खीर के लिए मैंने दूध को अच्छे से पहले बॉईल कर लिया है और उसी में ये मखाना डाल दिया है। और बस थोड़ी देर ये पक जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, इलायची डाल देंगे क्योंकि हल्दी फ़ायदा करेगी इस टाइम पे। और थोड़ा सा इसमें मीठे के लिए चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। तो ये बन के तैयार हो गई है मखाने की खीर। क्योंकि ये कह रहे थे खीर बना दो, कुछ ऐसा बना दो, तो चावल की खीर तो इन्हें नुकसान करती क्योंकि खांसी आ रही है। तो मैंने कहा मखाने की खीर सबसे बढ़िया है, तो इसी को दे दूँगी। थोड़ा सा गरम गरम खाएँगे तो फ़ायदा करेगी क्योंकि हल्दी दूध तो वैसे भी फ़ायदा करता है। और यहाँ पर बनाई है मूंग की दाल, लौकी की सब्ज़ी रखी थी तो वो भी गरम कर दी है। ये है सैलेड, चुकंदर, प्याज और ये क्या है खीरा वगैरह, तो ये सब भी काट पीट के इनका खाना लगा देती हूँ। तो ये लगा दिया खाना। रोटी नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, सब्जी और ये खीर खा लेंगे। आज ना आयान अभी सो रहा है ना, तो इसलिए उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वरना उसी की चेयर और टेबल का यूज हो रहा है यहाँ पे डाइनिंग टेबल के तौर पे। अगर वो भी जग रहा होता ना तो थाली साइड में होती, वो टेबल के ऊपर। हाँ, तो अभी रात के 10 बज गए हैं और अब हम भी जा रहे हैं भूख लगाने, डिनर करने। आप लोग भी आ जाइए, खा लेते हैं। भूख लगी है जोरों की, थकावट भी लगी है जोरों की, भूख भी लगी है, दोनों जोरों की लगी है। इसलिए अब तो बस खाना नजर आ रहा है, बिस्तर नजर आ रहा है। खाओ सीधे लेटो, खाओ सीधे लेटो, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 8। चाय वाय सबकी हो गई है और अभी ये वीडियो मुझे एडिट करना है। वीडियो एडिट भी नहीं हुआ है, एंड भी नहीं हुआ है, तो देखिए कितने बजे तक वीडियो पहुंचता है। और इनकी भी तबीयत अब ठीक है, काफ़ी हद तक सुधार है तबीयत में, लेकिन अभी 1-2 दिन और अच्छे से अंदर रेस्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा जो कमजोरी है वो भी कम हो जाएगी। और आज मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी, जैसा कि मैंने अनुभव किया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बीमारी एकदम हवा की तरह फैल रही है इस टाइम पे, तो ऐसे में हमें अपनी सेफ्टी तो रखनी है। एक चीज़ और याद रखना है कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल में हम अपने पेशेंट की ना तो उतने अच्छे से देखभाल कर पाते हैं, ना उतने अच्छे से केयर कर पाते हैं, ना उतने अच्छे से खाने पीने का ध्यान दे पाते हैं। और पेशेंट भी कहीं ना कहीं घर वालों को मिस करते हैं, मिल नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ये भी है कि घर पे हम अपने पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अयान के पापा घर पे ही रह के ही धीरे धीरे ठीक हुए हैं। और इनका ये है कि मैं रात में बिल्कुल अपने बगल में फ़ोन रख के लेटती रही, और रात में कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में इनको इतने बार फ़ोन नहीं किया होगा कभी भी, जितना मैं फ़ोन इनको घर पे रह के करती रहती हूँ। मतलब रात में भी 2 बजे 3 बजे, एक घंटे में, आधे घंटे में सो रहे हैं, जान गई सो रहे हैं, तब नहीं, बार बार कुछ चाहिए तो नहीं, पानी तो नहीं चाहिए, अब कैसा लग रहा है, क्या चाहिए, क्या दे दूँ, कैसा है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ तिकड़म लगाती रहती। तो इतने फ़ोन मेरे घर पे इनको बात कर करके थक गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, जहाँ पे ना मरीज बहुत ज़्यादा परेशान है। पेशेंट के घर वाले हॉस्पिटल के बाहर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान है मिलने के लिए, मिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें अपनी पेशेंट की कोई भी हालचाल नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक होता है भगवान, एक होता है राक्षस, पावर दोनों के पास होती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं,
हमारी रक्षा करते हैं, और राक्षस क्या करता है, पावर उसके भी पास है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी परवाह न करके लोगों की सेवा में लगे हैं, और लोगों की सेवा करते करते खुद भी कई उस बीमारी से ग्रस्त हो जा रहे हैं। कई पे मैंने डॉक्टर देखा है कि शहीद हो गए लोगों की सेवा करते करते। लेकिन कई जगह सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही चीज़ है कि अगर एक जगह गलत हो रहा होगा तो फिर सारे डॉक्टर्स को लोग बदनाम करते हैं। इंसान बीमार है, इतना पैसा लग रहा है हॉस्पिटल्स में, उसके बाद भी अगर कुछ और गलत हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी गलती है। भले ही कोई सोचे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। एक दिन की खुशी के लिए लोग बहुत सी जिंदगियों को जो बर्बाद कर देते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते हैं। उन्हें कहीं ना इधर ना उधर कहीं जगह नहीं मिलती है। तो इस समय ना मतलब हर तरीके से ये देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे लोगों की रक्षा कर सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं, ताकि हम ऊपर जाके जवाब दे सके कि हमने क्या अच्छे काम किए थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय लोगों को बहुत इमोशनल कर दे रही हैं। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, अपनी अपनी अच्छे से केयर करिए। और बस चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।